नमस्कार, आप जुड़ चुके हो शर्मा स्टडी सेंटर के संचालक डीके सर के साथ। और आज मैथ की प्रश्नावली 4.2 देखते हैं। 4.2 का पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। तो आज अपन सीखेंगे गुणनखंड विधि से मूल कैसे ज्ञात करते हैं। साधारण तौर पर अपन ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं। 9th क्लास में हम गुणनखंड विधि सीख के आए हैं। अभी भी बाकी और क्लासों में गुणनखंड विधि सीखे। तो गुणनखंड विधि से मूल कैसे ज्ञात करते हैं। 10 का गुणा यहाँ करेंगे, यहाँ कोई नंबर नहीं मानेंगे तो क्या मानते हैं 1। 10 एकम 10, ऐसी दो संख्याओं सोचना है जिसका गुणा करने पर 10 और जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। तो दो नंबर हमको अपने मन में सोचना है। वो दो नंबर कौन से हैं। तो एक्स स्क्वायर 5 दूनी कितना होता है 10, और 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, बराबर क्या 0। इन दोनों को गुणा करेंगे 10 होगा। 5x में से अगर 2x घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेगा। अगर हमें माइनस का संख्या बड़ी बचानी है तो माइनस का बड़ी रखेंगे, और प्लस की बड़ी बचाना होगा तो प्लस का बड़ा रखते हैं। अब यहाँ से लेना है मेरे को कॉमन, दोनों जगह से अलग अलग। यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो क्या बचेगा x माइनस के 5। यहाँ जो इस ब्रैकेट में बचा वही इस ब्रैकेट में बचना चाहिए। तो यहाँ से कॉमन लिया हमने कितना 2, तो x माइनस कितना बचेगा 5, बराबर क्या 0। दोनों जगह x माइनस 5 x माइनस 5 दोनों जगह सेम संख्या कॉमन लेना है हमको। x माइनस 5 x माइनस 5 दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों जगह सेम संख्या है। तो कॉमन वही चीज लेते तो दोनों जगह एक जैसी होगी। तो x माइनस 5 क्या ले लिया हमने कॉमन। एक नई संख्या क्या बन जाएगी x प्लस 2, बराबर क्या चल रहा है 0। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे और एक बार इस संख्या के बराबर 0 लेंगे। ये 5 गया बराबर कुछ तरफ तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि अभी काय का था माइनस का, पक्षांतर कर दिया। ये 2 जाएगा बराबर किस तरफ तो काय का हो जाएगा माइनस का। हमें मूल निकालना था गुणनखंड विधि। ये कौन सी विधि है गुणनखंड विधि। ये पेपर में 4 नंबर में पूछी जाती है या 3 नंबर में पेपर में 100% एक क्वेश्चन आता है। तो मूल निकालना था, अतः मूल माइनस के 2, 5। सबसे पहले ऋणात्मक संख्या लिखेंगे, उसके बाद धनात्मक संख्या लिखेंगे। तो ये हो चुके हैं मूल। पहला क्वेश्चन हो चुका है। जल्दी से पेन और कॉपी लेके इसको नोट कीजिए। इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये था 6 दूनी 12, और ऐसी संख्या सोचना इसका गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर x आना चाहिए। तो 4p कितना होता है 12, और 4x में से अगर 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा 12। इन दोनों 4x में से अगर 3x घटाएंगे तो x बचेगा। दोनों वही नंबर है तो सोच रहे थे। यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन लिया 3, तो x प्लस कितना बचा 2, बराबर क्या 0। दोनों जगह सेम संख्या है x प्लस 2 x प्लस 2, दोनों में से कॉमन आ जाएगा x प्लस 2। एक नई संख्या क्या बन गई 2x माइनस 3, बराबर क्या चल रहा है 0। तो x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। ये गया बराबर के उस तरफ तो काय का हो गया माइनस का, और ये गया तो ये काय का हो गया प्लस का, तो ये भी काय का था माइनस। जो संख्या गुणा में वो कहाँ पहुंचती है बटे में, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 2। x के 2 मान आ चुके, मूल पता चल गए। मूल हमें ज्ञात करने थे, तो अतः मूल माइनस के 2, 3 बटे 2 है। ये दूसरा क्वेश्चन हो चुका। हमें मूल ज्ञात करना था। मूल हमको किस तरीके से ज्ञात किए हमने, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात किए, और गुणनखंड विधि से मूल हमने ज्ञात कर लिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अब बात करते हैं इस अध्याय का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो है तीसरा क्वेश्चन। और तीसरे क्वेश्चन को दिखाते हैं, इसको सभी लोग नोट करेंगे। 2 बराबर 0। ये क्वेश्चन लगातार 2-3 साल से लगातार पूछा जा रहा है परीक्षा में। इस क्वेश्चन को विशेष यही क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगता है। इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब हमें गुणा करना है 5 का, तो यहाँ तो कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, तो 5 एकम 5, और रूट 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 बचेगा। मतलब हमें रूट 2 का गुणा 5 अंडर रूट 2 में करना है। तो रूट 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 बचेगा, यानी 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। रूट 2 का गुणा 2 में किया तो 2, और 5 के 5 10। ऐसे दो नंबर सोचना जिसका गुणा करने पर 10 और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो 5 दूनी 10, 5 और 2 कितने होते हैं 7 होते हैं। दोनों शर्तें लागू हो रही हैं। दोनों शर्तें लागू होने के बाद देखिए इनको अपन करते हैं, कैसे करेंगे।
√2 x², √2 x², इधर 5x प्लस कितना 2x, दोनों को गुणा करेंगे 10 होगा। इन दोनों संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो 10 होगा, और इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 होगा। प्लस क्या लिखेंगे 5√2 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेने से पहले इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन ले लिए तो √2x प्लस 5 बचेगा, लेकिन यहाँ इस तरीके की संख्या नहीं बन रही, तो पहले हमें इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ से 2 कॉमन नहीं आ रहा है, x कॉमन नहीं आ रहा है, तो अगर कॉमन जो संख्या इधर बचती वही तो इधर बचनी चाहिए, तो सबसे पहले इसको नंबर को व्यवस्थित करते हैं। देखिए कैसे, ये √2x² जैसे कि तैसा प्लस के 5x जैसे कि तैसा, इस 2 को हम क्या लिखेंगे √2 इंटू √2x प्लस के 5√2 बराबर 0। इन दोनों को गुणा करेंगे तो √2 का गुणा 2 में होगा, तो अभी भी 2 ही लिखा है, क्योंकि रूट हट जाता है। रूट के अंदर जब भी संख्या एक सी हो और रूट का आपस में गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। तो यहाँ से अब हमारी कॉमन लेने की व्यवस्था बन चुकी। यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन क्या आया x√2x प्लस कितना 5। यहाँ से √2 कॉमन आ रहा है, दोनों जगह से √2 कॉमन वह संख्या लेते जो दोनों में एक जैसी दिखे, तो √2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा √2x प्लस कितना 5 बराबर क्या 0। इससे पहले अगर हम इसको व्यवस्थित नहीं करते, तो हमारी कॉमन लेने की संख्या बचती नहीं। इस तरीके से दोनों जगह सेम संख्या कॉमन आ चुकी है, 2x प्लस √5 √2x प्लस 5, और दूसरी नई संख्या क्या बन गई x प्लस √2 बराबर 0। अब सेम क्वेश्चन बन चुका है, देखिए √2x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस √2 बराबर 0। ये वाली संख्या 5 जाएगा बराबर के उस तरफ तो काय का हो गया माइनस का, और ये √2 गया तो ये भी काय का हो गया माइनस का। x बराबर माइनस के 5 बटे √2। दूसरी संख्या क्या बन गई √2। तो मूल निकाल लेते, मूल आ चुके हैं, अतः मूल माइनस के √2 और माइनस 5√2, ये मूल ज्ञात हो चुके। ये था अपना कौन तीसरा क्वेश्चन। चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लस का 1/8 बराबर 0। देखिए अभी हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8। 8 का गुणा 8 दूनी कितना होता है 16x², ठीक है। या इसका सीधा सीधा तरीका एक और है, देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्यों, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1। तो इसके बटे में 8 है, केवल 8 का इसमें गुणा नहीं करेंगे, तो 8 दूनी कितना होगा 16x²। 8 का गुणा x में करेंगे तो कितना होगा 8x प्लस का कितना होगा 1। 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 से टकराएगा, वो 0 0 हो जाएगा। तो 8 का गुणा 0 में किया होगा तो क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो, अब आगे वही प्रक्रिया में अपनाना है। 1 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 एकम 16। हमें ऐसे दो नंबर सोचना है जिसका गुणा करने पर 16 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो 4 और 4 का गुणा करते हैं तो 16 होगा, और 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 होगा। लेकिन दोनों का के आना चाहिए, माइनस के आएंगे, क्योंकि जब ही जोड़ेंगे। तो देखिए इधर 16x² माइनस के 4x माइनस के 4 प्लस का कितना 1 बराबर 0। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 16 होगा, माइनस माइनस को गुणा करते तो प्लस होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8x होगा। यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4x, यहाँ कितना बचेगा 4x माइनस का 1। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिया तो 4x माइनस के 1 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लिया, जो इधर बचना चाहिए वही इधर बचना चाहिए, जो संख्या इधर है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन गलत कर लिया कहीं ना कहीं आपने। तो 4x माइनस 1 जैसे कि तैसा एक नई संख्या भी क्या बन गई 4x माइनस का 1 बराबर 0। तो 4x माइनस 1 बराबर 0। दूसरी संख्या क्या होगी 4x माइनस 1 बराबर 0। ये 1 को ले जाएंगे बराबर के उस तरफ तो प्लस का हो गया, और इस 1 को भी ले जाएंगे बराबर के उस तरफ तो प्लस। जो संख्या गुणा में होती है वो कहाँ पहुंचती है बटे में, तो 1/4 हो गया, और ये भी कितना हो जाएगा 1/4।
दोनों का मान 1/4 आ गया। अब देखिए दोनों का मान आ चुका, हमें मूल निकालना था, तो हम लिख सकते हैं अतः मूल 1/4, 1/4। ये हमने गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना सीखे। देखिए कितना सरल तरीका है और लगभग सभी क्वेश्चन बता रहे हैं, तो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एक एक क्वेश्चन करके अपन बराबर आगे बढ़ रहे हैं। ये चौथा क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का बचा है, कौन सा? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर पहले के 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। जब तक इसके लिए नोट कीजिए 1 = 0। हमें क्या करना है कि 1 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना होगा? 100। ऐसे दो नंबर, ऐसी दो संख्या सोचना है जिसका गुणा करने पर 100 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 20 आ जाए। तो हमें ऐसी कोई दो नंबर सोचेंगे, 10 और 10 का गुणा करते हैं तो 100 हो जाएगा और 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। मतलब दोनों शर्तें लागू हो रही। तो 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस 1 = 0। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे 10x तो 10x तो 20x हो जाएगा। देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से 10x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? 10x माइनस के 1। अब वही बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इसका कैसे कॉमन लिया? तो 10x का अंदर गुणा करो तो 10 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना होगा? 100x² और 10x का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा? जो कॉमन लेते वही संख्या फिर से आ जाएगी अगर हम गुणा करते हैं तो। यहाँ से एक कॉमन लिया क्योंकि जो इस ब्रैकेट में है वही अगले ब्रैकेट में मिलना चाहिए, तो यहाँ से एक कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा? 10x माइनस के 1 = 0। दोनों जगह सेम संख्या आ चुकी है। अब इन दोनों में से भी कॉमन ले सकते हैं। जैसे किसी दुकान पे गए और दो लाल सेटें दिखाई तो दोनों पसंद थोड़ी करोगे, एक ही पसंद करोगे। तो वही उदाहरण इसमें है, दोनों जगह सेम संख्या है तो 10x माइनस 1 और एक नई संख्या क्या बन गई? 10x माइनस 1 = 0। तो 10x माइनस 1 = 0, 10x माइनस 1 = 0। ये एक को ले जाएंगे बराबर के उस तरफ तो काय का हो गया? प्लस का, क्योंकि अभी काय का था? माइनस का। ये एक भी गया बराबर के उस तरफ तो प्लस का। x बराबर क्या होगा? 1/10। ये पहला मान आ गया। दूसरा ये भी क्या होगा? 1/10। ये दोनों मूल निकल आए। अतः मूल 1/10, 1/10 है। तो ये मूल ज्ञात करने थे, मूल ज्ञात हो चुके, पांचों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। इसके बाद जो भाषा वाले क्वेश्चन है उनको अगली वीडियो में अपन देखते हैं। इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे ये जो पहले के क्वेश्चन थे इनमें से 100% एक क्वेश्चन कोई ना कोई परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर आपको कोई इनसे संबंधित क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इनके अलावा जो भाषा वाले वो इतने ज्यादा नहीं आते, लेकिन ये सबसे ज्यादा परीक्षा में आते हैं या इसके अथवा में आएगा। अगले वीडियो में आप बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को अपन देखते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।